सर्दियों में भी अडेनियम के पौधे में फूल चाहिए, पौधे में पत्तियां हरी भरी दिखाई देनी चाहिए और इस तरीके के छोटे छोटे पॉट में भी बहुत सारे फूल दिखने चाहिए। तो ये कुछ काम बता रही हूँ, ये कुछ काम आप कर लेंगे अडेनियम के पौधे में तो आपका अडेनियम का पौधा सर्दी भर बहुत अच्छे से हेल्दी बना रहेगा। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। सबसे पहला काम आपको करना है, अगर आपके पौधे में एक भी पत्ती दिखाई नहीं दे रही है तो सबसे पहला साइन तो यही है कि वो डोरमेंसी में जा चुका है। तो अभी उतनी ज्यादा ठंडियां नहीं पड़ रही हैं तो आप पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। दूसरा काम करना है कि पौधे को पानी कम देना है। अब आपको पौधे को बहुत कम पानी देना है। जब पौधे की मिट्टी एकदम से ड्राई हो जाएगी, कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगे, तब आपको गमले की मिट्टी में पानी देना है। नेक्स्ट जरूरी काम करना है, पौधे को आपको ओपन सनलाइट में रखना है। अगर पौधे को धूप नहीं मिलेगी तो पौधे का कॉर्डेक्स एकदम श्रिंक होने लगेगा। तो अडेनियम के पौधे को आप चटकती हुई धूप में रखेंगे तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। और नेक्स्ट सबसे जरूरी काम, यदि आप चाहते हैं कि पौधा आपका हरा भरा बना रहे तो पौधे को आपको टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। लेकिन सर्दियों में बहुत सारे लोग फर्टिलाइजर नहीं देते हैं। जैसे कि मनुष्य जीवन में हमको जीवित रहने के लिए कुछ पोषक तत्व चाहिए रहते हैं, कुछ खाना चाहिए रहता है, वैसे ही पौधे भी रहते हैं और वैसे ही अडेनियम का प्लांट है। अगर आप इसको जीवित रखना चाहते हैं तो इसको 15-15 दिन में या 20 दिन में, 1 महीने में आपको कुछ पोषक तत्व देने पड़ेंगे। तो पोषक तत्व की पूर्ति करने के लिए आप इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट सीविड का स्प्रे कर सकते हैं, पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं या लिक्विड बनाकर गमले की मिट्टी में दे सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के पास में अभी भी सीड पॉट बचे हुए हैं। अडेनियम की जो फलियां बनती हैं उनमें से सीड निकलते हैं। तो अगर सीड बचे हुए हैं तो अभी भी बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम पर आप अडेनियम के सीड को ग्रो कर सकते हैं। अडेनियम के सीड ग्रो करने के बाद में वैसे नॉर्मली हम शेड में रखते हैं, लेकिन विंटर में आपको खुले आसमान में रखना है जहाँ पर लगातार धूप मिलती हो। अब जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी अडेनियम के पौधे में मिलीबग का अटैक बहुत ज्यादा हो जाएगा या इस टाइप से ऊपर के साइड में आपको चिपचिपा सा दिखाई देगा स्वैप की तरह। तो उससे बचने के लिए आपको अपने पौधे में हफ्ते 10 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे जरूर करना है। और नीम ऑयल जो आपको यूज करना है वो 1500 ppm वाला नीम ऑयल आपको यूज करना है। और यदि नीम ऑयल आपके पास में नहीं है तो आप किसी भी लिक्विड डिटर्जेंट को लेकर 1 लीटर पानी में 4 से 5 बूंद डालिए और उसमें कोई भी कुकिंग ऑयल जो कि रिफाइंड ऑयल होना चाहिए उसकी बूंद डाल लीजिए 2-3 और अच्छे से सेक करके इसको अच्छी तेजी से स्प्रे कर सकते हैं और 1-2 घंटे बाद उसको अच्छे से साबरिंग करा दे पौधे को। तो आपके पौधे में मिलीबग या किसी भी कीट पतंग का अटैक नहीं होगा। और यदि इस टाइम पर आपको नर्सरी में कोई भी अडेनियम का प्लांट अच्छा लग जाता है, आप उसको परचेज करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अब विंटर आ गया है, अब हम अडेनियम की रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अडेनियम की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। सॉइल मिक्स आपको एकदम वेल बनाना है, जिसमें सैंड की मात्रा ज्यादा रखना है, सॉइल की मात्रा कम रखना है। तो आपका पौधा बिल्कुल भी मरेगा नहीं और कॉर्डेक्स जो है काफी अच्छा हेल्दी रहेगा। और सबसे लास्ट और सबसे जरूरी बात, यदि आप अडेनियम का प्लांट लगा रहे हैं तो बहुत बड़े गमले में नहीं लगाना है। प्लांट जितना बड़ा है उससे छोटा ही गमला आपको लेना है और कॉर्डेक्स को ऊपर साइड करके ही